गौशाला में अगर वो 3 महीने यानी 100 दिन रहा है तो वो 10,000 रुपये दे कर के ही वो छोड़ा जाएगा। इसके ऊपर में भी सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट का हम निर्णय है जस्टिस धर्माधिकारी का इसके ऊपर में कि ये चूंकि जीवित वस्तु है इसलिए इसकी कस्टडी उस कसाई को वापस नहीं दी जा सकती जो इसको लेके जा रहा है, उस ट्रांसपोर्टर को नहीं दी जा सकती जो इसको लेके जा रहा है। इसको जो है उसकी कस्टडी आपको ही दी जाएगी, क्योंकि और जब तक उसका कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तब तक उसको वो छोड़ा नहीं जा सकता है। साथियों, कसाई खाने हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्रों में गैर कानूनी कसाई खाने चल रहे हैं। बड़ा दुख होता है, उनके यहाँ से जो भी उसका वेस्ट निकलता है वो हमारे नालियों को, हमारे इलाकों को गंदा करता है, चौक करता है। इसके ऊपर में भी सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का लक्ष्मी नारायण मोदी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर में बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्शंस हैं, जिसके अंदर में पर्यावरण विभाग को ये दायित्व दिया गया है कि वो ये देखे कि किसी भी कसाई खाने के अंदर में पानी के जल के प्रदूषण का कार्य नहीं हो रहा है। इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। इसके ऊपर में कार्य हम सब लोग मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको संगठन का और इस तरह के कानूनों की जानकारी का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसके ऊपर में आप जो है एक्शन प्लान बनाएं। उसके अंदर में अगर आपको मेरी कहीं पर भी कोई मदद चाहिए तो मैं आपके साथ में इसका सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। साथियों, इस प्राणी का जब बचत की बात आती है तो रोल शुरू होता है हमारे शिक्षा से, कि जो आज हमारे जो पुस्तकें हैं उसमें कहीं पर भी गौ रक्षा का हम स्थान नहीं पाते हैं। हमारे शिक्षा विभागों को हम तैयार करें, और जहाँ भी इससे लोग शिक्षा विभाग से मेरे साथी जुड़े हुए हैं वो इस बात को अपने प्राइमरी क्लासेस से ही बच्चों के ध्यान में संज्ञान लेकर के आएँ कि ये हमारे लिए कितना अवश्य है, कितना ज़रूरी है। आप भी अपने बच्चों को नज़दीक की गौशाला में ले जाकर दिखाएं कि गाय के हमारे को क्या क्या लाभ हैं। दूसरा विषय आता है इसके उच्च कोटि के संवर्धन का। इसका लिए भी हमें सरकार के साथ में और अपने संघों के द्वारा करना चाहिए। एक बहुत अहम कार्य है, और भारत सरकार की और राज्य सरकारों की बहुत असीम स्कीमें हैं, जिसको कि जैसे बायोगैस, आपका ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्रालय और नागरिक अभिवृद्धि मंत्रालय आपको सुनिश्चित कर सकता है कि वह जो है आपके इन प्राणियों को लेकर के जो भी साधन हैं उसको डेवलप करके और उस गांव की बिजली की, पानी की, ईंधन की समस्या को ख़त्म करे। आज छोटे से छोटा बायोगैस का प्लांट तो 1000 रुपये के अंदर अंदर में ही विकसित हो जाता है, जो आपके घर की कुकिंग का काम पूरा कर सकता है। इतना असीम कार्य है ये कि इसमें जो भी हमारे संगठन गोरक्षा के अंदर में करने के लिए आ रहे हैं, रक्षण तो कानून का जैसे मैंने आपके सामने चर्चा रखी, अगर इन सब कानूनों का पालन हो तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हमारा गौवंश का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। वैसे तो हमारी हमेशा से एक मांग रही है केंद्र सरकार के सामने, आज भी हम करते हैं कि इसके लिए पूरे देश में एक केंद्रीय कानून हो और उस केंद्रीय कानून के माध्यम से पूरे देश के अंदर में गौरक्षा का कार्य आगे बढ़े। हम लोग मांग बहुत बार करते हैं और आज भी करते हैं कि गाय एक कोई पशु नहीं है, इसको जो है राष्ट्रीय प्राणी की तरह से घोषित किया जाए जिससे इसकी सुरक्षा हो। आज हमारा नंदी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर में विराजमान है, इसकी रक्षा करना भी हमारा दायित्व है। इसके विषय में सोच हमारे को बनाना होगा। हमारे को जो है अपने राज्यों के साथ में मिलकर के इसके आंकड़ों के साथ में, क्योंकि प्रतिवर्ष हमारे देश में ये गौवंश निरंतर बजाय बढ़ने के छीन होता जा रहा है। इसकी जो संवर्धन है, इसका जो एक वर्धन जिस हिसाब से होना चाहिए,
वो ख़त्म होता जा रहा है। प्राणी के मुंह सामने इसके दो ही यूज आते हैं, या तो दूध या तो मांस। दूध खाली गाय देती है, बैल नहीं देता, और बिना बैल को बचाए हुए हम जो है गाय की रक्षा नहीं कर सकते। बिना बैल को बचाए हुए हम जो है गाय की नस्ल को नहीं सुधार कर सकते। बिना बैल को बचाए हुए हम देश के प्रगति के अंदर में योगदान नहीं दे सकते। उसी प्रकार से जो मांस है उसको जो है वो जहरीला है। मैंने इसको देखा है अपने इंस्पेक्शंस के अंदर में कि ये अपने साथ में कैंसर, एंथ्रेक्स और एड्स जैसी बीमारियों को लेकर के आता है। मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, मेरे एक निरीक्षण के समय के अंदर में एक भैंसे को काट के दिखाया जाना था, क्योंकि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से वो दौरा हो रहा था। उसमें मैं वेटरनरी का डॉक्टर नहीं था, मैं तो कानून का डॉक्टर हूँ। तो डॉक्टर जोशुआ जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री थे, उन्होंने कहा कि मित्तल जी इसको तो बुखार है। मैंने अपनी रिपोर्ट में भी कोट किया कि उस दिन उसको काटना रोका गया और उस दिन कम से कम 200 घर बुखार से बच गए, क्योंकि हर घर में वो 1 किलो आधा किलो मांस जाता और उसके नाते वो उसकी बीमारी भी उन घरों में जाती। लेकिन इस काम को वेटरनरी डॉक्टर ही कर सकता है। कसाई खाना चलाना कोई मंदिर में जाने के समान नहीं है, ये भी एक व्यापार है। इस व्यापार में अगर हम और किसी चीज़ के व्यापार में जाते हैं तो वहाँ पर लगभग 28 विभाग हमारे को कंट्रोल करने के लिए आते हैं, जबकि कसाई खाने को कंट्रोल करने के लिए कोई विभाग मेरे ध्यान में नहीं है। और जबकि ये जनमानस की, हमारे देश की जो 54-55% जनता मांसाहारी है, उनकी सेहत के साथ खेलता है। और जब वो बीमार होते हैं तो वो सरकार के अस्पतालों में जाते हैं, तो उनके ऊपर में, हमारे राजस्व के ऊपर में बहुत बड़ा एक भार पड़ता है। जबकि हमें सुनिश्चित ये करना चाहिए कि अगर वो कोई भी मांस, ये तो गाय का ही नहीं, अगर वो बकरे का है, बकरी का है, भैंस का है, सूअर का है, तो सभी की डॉक्टरी जांच कंपलसरी होनी चाहिए, जिससे कि, और वह जो है मैंने सुझाव देता हूँ कि वह सरकारी डॉक्टरों के जिम्मे ना हो करके, क्योंकि उनके पास में तो इतना अधिक काम रहता है कि वह जो है इस काम को नेगलेक्ट करते हैं। और हमारे देश के कसाई खाने सवेरे 4 बजे चालू होते हैं, क्योंकि 7-8 बजे तक तो मंडियों में माल आ जाता है, तो उनको ड्यूटी टाइम उनका चालू हो नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम इसको प्राइवेट जो वेटरनरी डॉक्टर जो वेटरनरी काउंसिल के साथ में रजिस्टर्ड हैं देश में, राज्यों की वेटरनरी काउंसिल के साथ में, अगर उनकी फ़ीस लगा करके और उनको इसकी जवाबदारी दें तो हम उनसे उनकी रिपोर्ट ले सकते हैं। और उनको जो है, जो कि आज जगह जगह पर सिर्फ पेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, उनके लिए हम एक आय का स्रोत दे सकते हैं। और उसके कारण हमारे मांस के व्यापार के अंदर में 4 आने किलो से ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे मांसाहारी भाई देने को तैयार होंगे अगर उनको साफ़ सुथरा मांस मिलता है। लेकिन उसका ये जो है वो सुनिश्चित हो जाएगा उनके एंड मार्टम और पोस्टमार्टम के बाद में। और उसके कारण हमारा जो गैर असंवैधानिक जो कसाई खाने चल रहे हैं और असंवैधानिक जो हमारे गौ माता और बैल कट रहे हैं, उसमें मैं मानता हूँ कि बहुत तेज़ी से उसके अंदर में रुकावट आएगी, क्योंकि वो उस काम को, गलत काम को नहीं होने देंगे। धन्यवाद।